सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूँ। वैसे तो मौसम अब ठीक होने लगा है। सोच रहा था बालकनी में शूट करने का आज, लेकिन बगल में कहीं काम चल रहा है तो वो ड्रिलिंग मशीन लेकर लगातार बैठा हुआ, भाई थक भी नहीं रहा, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था। इस चक्कर में मैंने इंडोर शूट करने का वापस से फैसला ले लिया। चलो भैया आगे बढ़े। आज आलस बहुत आ रहा है, बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने सेटअप वगैरह ना लगाते हुए ये से क्या बोलते हैं इसको, बीन बैग, इसको डाल लिया और उसके ऊपर डल गया हूँ। शुरू करें भाई। तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि किया वाले एक नई एमयूवी इंडिया में लाने वाले हैं। उस एमयूवी के नाम के लिए इन्होंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया है जिसका नाम होगा कैरन्स। कैरन्स उस एमयूवी का नाम होने वाला है। इस नाम की एमयूवी ग्लोबल मार्केट में इस कंपनी की पहले से ही अवेलेबल है, तो हो सकता है सेम टू सेम उठाकर यहां पर पटक दी जाए और हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए जाए इंजन वगैरह में। अगले साल लॉन्च होगी ये 2022 में शुरुआत में, और उसके पहले इसे रिवील कर दिया जाएगा। आगे बढ़े तो BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, ये एक चाइनीज कंपनी है, इंडिया में आ चुकी है और इसने अपना पहला प्रोडक्ट E6 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि एक एमयूवी है उसे लॉन्च कर दिया है 29.15 लाख रुपीस में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए लॉन्च हुई है। मतलब अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगी ये। हाल फिलहाल कॉमर्शियली लॉन्च किया गया है। पर्सनल यूज के लिए शायद हो सकता है वापस में बाद में लॉन्च हो। डिटेल्स में जाएं तो इसमें 71.7 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो 95 bhp की पावर जनरेट करती है और 180 Nm का टॉर्क। टॉप स्पीड है इसकी 130 किलोमीटर पर आवर, और रेंज की बात करें तो 415 से 520 किलोमीटर तक की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। तो रेंज तो अच्छी है, मतलब देखा जाए तो पैकेज अच्छा है। अच्छा, वारंटी भी इसमें मिल रही है। गाड़ी के ऊपर 3 साल और 1.25 लाख किलोमीटर तक की वारंटी है। बैटरी के ऊपर 8 साल और 5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी है, और जो मोटर है जो कि पावर वगैरह जनरेट करती है उसके ऊपर भी 8 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी है। तो भाई ओवरऑल पैकेज तो अच्छा है, लेकिन ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हाल फिलहाल सिर्फ 8 शहरों में अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, कोची और चेन्नई। इन जगह पर ये गाड़ी मिल रही है, और इन जगहों पे भी इसके डीलर्स अभी पूरी तरह से नहीं है, तो इसकी सेल्स हो सकता है उतनी तगड़ी ना हो जितना, पता नहीं चल रहा ये कंपनी कब घुसे आई। आगे बढ़े तो भाई 10 नवंबर को सेलेरियो इंडिया में लॉन्च होने वाली है, नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो। उसके पहले ही इसका सब कुछ बाहर आ गया है। मेरा मतलब है एक्सटीरियर इंटीरियर की पिक्स वगैरह, वेरिएंट्स, कलर ऑप्शंस वगैरह सारी की सारी चीजें निकल आई हैं। मतलब एक आध दो लोग तो इतने ज्यादा पागल हो गए हैं कि दिन भर मारुति डीलर के पर बैठे रहते हैं, उसके स्टॉक पर बैठे रहते हैं कि भाई कहीं दिख जाए और हम फोटो लें और तुरंत डाल दें। तो इसी वजह से इसका सब कुछ बाहर आ गया है। बात करें तो इसकी इमेजेस तो आप देख ही पा रहे होंगे। अभी तक जो समझ में आया वो ये कि पहले के कंपैरिजन में इस गाड़ी में आपको फीचर्स और कैबिन स्पेस दोनों ही ज्यादा मिलने वाली है। 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसमें मिला करेगा। इसके अलावा मारुति ऐसा क्लेम कर रहा है कि भाई ये सेलेरियो जो है ना वो मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार होगी अभी तक की। इसमें लगभग 25 से 26 kmpl का माइलेज क्लेम किया जा सकता है। अब बात यह आती है कि फ्यूल महंगा हो गया है, तो कंपनीज कोशिश कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज क्लेम करवाने की। उसके लिए इन्होंने इन लोगों को, मतलब किसी भी कंपनी को क्वालिटी के साथ, बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अब अगर ये गाड़ी 25 से 26 kmpl का माइलेज क्लेम करती है तो इसकी क्वालिटी के साथ किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा वो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। बाकी तो आप जानते ही हो, ग्लोबल एनसीपी बैठे ही है। आगे बढ़े तो स्कोडा एक नई सेडान स्लाविया को लॉन्च करने वाला है जो कि रैपिड को रिप्लेस करेगी। ठीक है, स्लाविया का जो एक कैमोफ्लेज्ड वर्जन था वो भी आप लोगों के सामने आ चुका है। अब इसके जो स्केचेस हैं वो रिवील किए गए हैं। 18 नवंबर को इसका ग्लोबल डेब्यू होने वाला है। उसके पहले स्केचेस को रिवील किया गया है। इन स्केचेस में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डिजाइन को लेकर, बट हाँ रिवील किया गया है, न्यूज है तो बताऊंगा तो सही। आगे बढ़े तो भाई ऑडी ने A8 फेसलिफ्ट को अनवील कर दिया है। 2022 में अगले साल ये लॉन्च होगी, ग्लोबल अनवील किया गया है। आप देख सकते हो गाड़ी काफी गजब की लग रही है। भाई इंडियन ऑयल ने बहुत अच्छा काम करा है। अब ये काम प्रैक्टिकली कितना अच्छा है या बुरा है वो बात की बात है, हाल फिलहाल न्यूज देखकर तो अच्छा लग रहा है। इन्होंने एक नया डीजल लॉन्च करा है जिसका नाम है एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल। ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च नहीं करा है अभी, सिर्फ 126 पेट्रोल पंप्स में ये देखने को मिल रहा है। 65 शहरों के 126 पेट्रोल पंप्स में ये लॉन्च किया गया है।
इस डीजल की खास बात यह है कि एक तो ये पॉल्यूशन कम करता है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है और नॉक्स इमिशन है, इन दोनों को कम इसमें से जनरेट होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि आपकी गाड़ी 5 से 6% का माइलेज ज्यादा देगी अगर आप इस फ्यूल को अपनी गाड़ी में डलवाते हो, ऐसा क्लेम कर रहा है इंडियन ऑयल। अब ये क्लेम सही है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस न्यूज में मुझे ये नहीं पता चला कि अगर इस ऑयल को हम डलवाना चाहते हैं तो क्या हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या फिर उतने ही प्राइसेस में ये मिलेगा जितने में वो स्टैंडर्ड फ्यूल जो डीजल है वो हमें मिल रहा है। अगर स्टैंडर्ड प्राइसेस में ही मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 रुपए 3 रुपए महंगा मिलेगा तो भाई क्या करेंगे, फिर कोई डलवाएगा ही नहीं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो सब्सिडी मिलती थी ना उसको हटा दिया। असल में कई सारे लोग बोल रहे हैं कि गाड़ियां इतनी बिकने लगी थी, लोग बाग समझ गए थे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो क्या बोलते हैं उसे वैल्यू क्या है, हमें क्यों खरीदनी चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, जबकि ऐसी कोई बकवास नहीं है। शुरुआत में ही ये जो पॉलिसी लाई गई थी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, उसमें शुरुआत में अनाउंस किया गया था कि जो शुरुआती 1000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी उनके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा 3 साल तक जो RTO और रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे वो फ्री होंगे। तो भाई पॉलिसी के हिसाब से चीजें चल रही हैं। 1000 गाड़ियां उस पॉलिसी के हिसाब से बिक चुकी हैं, इसलिए उस सब्सिडी को हटा लिया गया है और उन 3 सालों में से लगभग 1-1.5 साल हो चुके हैं और उतना ही समय अभी बचा हुआ है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और RTO फीस नहीं देनी है अभी भी। तो अगर आप लेना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक गाड़ी, दिल्ली में रहते हो तो ले लो। आगे बढ़े तो Volkswagen ID.5 और ID.5 GTX को रिवील किया गया है। इसमें 77 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो 174 bhp की पावर जनरेट करती है और मैक्सिमम मतलब जो GTX वर्जन है उसमें 299 bhp की पावर जनरेट करती है। 520 किलोमीटर तक की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। बुगाटी चिरॉन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक टाइम पर फास्टेस्ट कार भी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस गाड़ी की 40 यूनिट्स और बनाई जाएंगी और उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था और तब से लेकर अब तक इसकी टोटल 500 यूनिट्स बना ली गई हैं। तो कोई बहुत अमीर आदमी अगर ये इस वीडियो को देख रहा है ना तो भाई बुगाटी चिरॉन अब बुक मत कराना, क्योंकि वो बुकिंग्स आपकी नहीं लेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि होंडा वाले इंडियन मार्केट के लिए एक स्पेशल कॉम्पैक्ट एसयूवी को डिजाइन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। लॉन्च कब होगी नहीं पता, हो सकता है 2023 में लॉन्च हो सकता है 2024 में लॉन्च हो, बट काम चल रहा है उस गाड़ी के ऊपर। अभी एक खबर मिली है वो ये कि 11 नवंबर को होंडा एक मिड साइज एसयूवी के कंसेप्ट को अनवील करने वाला है। तो हम इन दोनों खबरों को जोड़कर देख सकते हैं कि हो सकता है कि जो एसयूवी इंडिया आने वाली है उसको ही मतलब उसके कंसेप्ट को ही अनवील किया जाना हो 11 नवंबर को। कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए बैठे बैठे बढ़िया अंदाजे ठोक रहा हूं मैं और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, होंडा इंडिया से जाने तो नहीं वाला, जैसे कि कई सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। होंडा यहाँ रहेगा और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का अपना इसका प्लान भी पूरा है भाई। एक मजाक भरी खबर भी आई है, खैर छोड़ो मजाक नहीं, ऐसे नहीं मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मारुति और टोयोटा वाले मिलकर एक एसयूवी बना रहे हैं और इन लोगों का कहना है ऐसा कि ये सेफ्टी को ध्यान में रखकर इस एसयूवी को बनाएंगे, मतलब कि ये एसयूवी ग्लोबल एनसीएपी में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर कर सकती है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। अब ये एसयूवी कब बनेगी कब आएगी नहीं पता, बट ऐसे इनके इरादे हैं। नो कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स ने मारुति सुजुकी को पहली बार, मतलब कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो पहली बार बीट किया है। किस मामले में? प्रॉफिट पर कार के मामले में टाटा मोटर्स ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। मेरा मतलब है कि अगर इस साल के सेकंड क्वार्टर की सेल्स और प्रॉफिट और लॉस को उठाकर देखा जाए तो टाटा ने हर गाड़ी पर लगभग 45,810 रुपए का मुनाफा कमाया है, जो कि मारुति से लगभग 2 गुना है। तो ये पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है। अब इसके पीछे का जो गणित है ना वो कहीं और जाके समझना, या भाई रजिस्टर में अपने नापतोल कर लेना। मेरे को तो खबर मिली है, नहीं तो कई सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं आपने कैलकुलेट कैसे करा, वो नहीं हो पाएगा। अब बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है बाउंस,
ये नॉर्मली जो स्कूटर रेंटल सर्विसेज है उसके लिए जाना चाहता है, लेकिन ये लोग अब एक नया स्टार्टअप शुरू कर लिए हैं जिसमें ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाया करेंगे, बेचा करेंगे। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इस साल लॉन्च होगा और जनवरी से इसकी डिलीवरीज मिलना शुरू हो जाएंगी। स्पेसिफिकेशन नहीं पता मुझे इसके अभी कितनी पावर है, क्या रेंज है, क्या नहीं है, बट कई सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल्स या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए स्टार्टअप बना रहे हैं। लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक का जमाना आने वाला है, तो यही 4-5 साल का बीच का गैप है। अगर कोई कंपनी पनप गई तो अच्छी खासी कमाई कर ली जाएगी। सभी लोग लगे हुए हैं, लगे भी रहना चाहिए। आगे बढ़ें तो बस इतनी न्यूज़ थी। आज न्यूज़ वाकई में बहुत कम है। नहीं, अभी टू व्हीलर की न्यूज़ बची हुई है। एप्रिलिया SR 160 के अपडेटेड वर्जन को देखा गया, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। दुकाटी हाइपर मोटार्ड 950 इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, उसके पहले इसको टीज किया गया है। हस्कवर्ना नॉर्डन 901 को रिवील कर दिया गया है। इसमें 889 सीसी का इंजन मिलता है जो 105 bhp की पावर जनरेट करता है और 100 Nm का टॉर्क। डुकाटी स्क्रैम्बलर डेजर्ट स्लेड फास्ट हाउस को लॉन्च कर दिया गया है 10.99 लाख रुपीस में। यार सिंपल सा नाम रखने में क्या जाता है, T2 पिंटू C2 कुछ रख लिया करो। स्क्रैम्बलर, डेजर्ट, स्लेड, फास्ट हाउस, पूरा का पूरा पैराग्राफ। तो इसमें 803 सीसी का इंजन मिलता है जो 73 bhp की पावर जनरेट करता है और 66.2 Nm का टॉर्क। 11 लाख रुपए मिल जाती है मात्र। तो न्यूज़ तो बहुत इतनी ही थी इस हफ्ते की, मतलब वाकई में इतनी न्यूज़ थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को इस चैनल से रिलेटेड 3 अपडेट्स बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली अपडेट तो कॉन्टेस्ट से रिलेटेड है जो कि इस चैनल पर पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, फर्स्ट कमेंट अवार्ड का कॉन्टेस्ट। आप में से सब लोगों को पता होगा। अगर कोई नया जुड़ा है इस चैनल पर पिछले महीने में तो उसको नहीं पता होगा, उसको मैं कम से कम शब्दों में बता देता हूं कि इस कॉन्टेस्ट में आप हर महीने 5,000 रुपये जीत सकते हो। हर महीने करना क्या होता है, सबसे पहले तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब के बाद में बगल में एक बेल आइकॉन आएगा, उसे आप प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा ताकि हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इतना करने के बाद में जैसे ही मैं इस चैनल पर कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत उस नोटिफिकेशन को ओपन करना है और वीडियो पर सबसे पहली कमेंट करनी है। कमेंट कुछ भी हो सकती है, एक सिंगल डॉट क्यों ना हो, लेकिन कमेंट सबसे पहली होनी चाहिए बॉस। इसी तरह से पूरे महीने में जितनी ज्यादा वीडियोस पर आपकी कमेंट सबसे पहली होगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके 5,000 रुपए जीतने के। तो कंटेस्ट तो ये है। अब इस कॉन्टेस्ट में जो अपडेट मैंने किया है वो ये कि अभी तक आप लोगों को पता नहीं होता था कि मैं वीडियो कब अपलोड करने वाला हूं। जब भी मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है, फिर वो चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, मैं अपलोड कर देता हूं। बाई चांस अगर आप मोबाइल लेकर बैठे हो तो नोटिफिकेशन आ गया तो आपकी कमेंट पहली हो सकती है, और कहीं आप बिजी हो या कुछ कर रहे हो या मोबाइल आप ओपन नहीं किए हुए थे तो तब तक तो 100-150 कमेंट आ जाती हैं। तो अब मैं आप लोगों को पहले से बताया करूंगा कि मैं वीडियो कब अपलोड करूंगा। आप लोगों को पता होगा कि आज 6 बजे या 5 बजे या 8 बजे वीडियो अपलोड होगा और मेरे पास नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप तैयार बैठ सकते हो पहला कमेंट करने के लिए। अब बात आती है कि मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो मैं अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया करूंगा वीडियो की अपलोड टाइमिंग। उसके लिए आपको मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के लिए जो लिंक है दोनों पेज की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वैसे सिंपली आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सर्च भी करोगे ना, ASY काट रहा है, तो वो पेज आ जाएगा, उसको लाइक कर लो, फॉलो कर लो और 5,000 रुपये जीतने में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो ये तो हो गई एक अपडेट। दूसरी अपडेट जो है वो ये है व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप डायरेक्ट मुझसे ऐड हो सकते हो, मतलब कि मुझसे जुड़ सकते हो। उस ग्रुप में होगा क्या, मतलब जनरली सोचने वाली बात है कि इस ग्रुप में होगा क्या। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सब कुछ होगा। मेरा मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई क्वेरी है, आप गाड़ी लेना चाहते हो, वेरिएंट्स में कंफ्यूज हो, गाड़ियों में कंफ्यूज हो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्लेम लेना है नहीं लेना है, कई तरीके की बातें होती हैं गाड़ियों से रिलेटेड। कुछ भी, कोई भी मन में शंका है, कुछ भी आप उस ग्रुप पर पूछ सकते हो।
मैं रिप्लाई करूंगा। उस ग्रुप पर जो बाकी लोग हैं वो लोग भी आपको सलाह देंगे हर पॉइंट को लेकर। इसके अलावा अगर आप कहीं पर कोई नई गाड़ी को टेस्ट होते हुए देखते हो, आपके पास इमेज है, एक शॉर्ट क्लिप है, आप शेयर करना चाहते हो, तो आप उस ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। अगर वो न्यूज़ अच्छी लगती है तो मैं संडे वाले न्यूज़ वाले वीडियो में उसको इंक्लूड किया करूंगा और साथ ही में आपको क्रेडिट भी दिया करूंगा कि भाई इस बंदे ने ये न्यूज़ दी थी। इसी तरह से काफ़ी कुछ है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो एक ग्रुप में हम लोग जुड़कर कर सकते हैं। तो वो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जो इनवाइट लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाओ ऐड हो जाओ और मिल जाओ मुझसे। 2 अपडेट हो गई। अब तीसरी अपडेट है कि मैं अपने हर किसी वीडियो में आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप कोई एसेसरी खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, जाकर देख लो, पसंद आए खरीद लो। ऐसा मैं हर किसी वीडियो में लगभग बोलता हूं। मैंने जब वो लिंक्स वगैरह चेक करी तो उनमें से कुछ प्रोडक्ट थे जो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे और ऐसी कई सारी एसेसरीज थी जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई नहीं थी। तो सारी की सारी लिंक्स को अपडेट कर दिया गया है, कई सारे नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया गया है। आपको अमेज़ॉन पर जाकर एसेसरीज ढूंढने की, रिव्यूज पढ़ने की, फिर घंटों घंटों बैठकर तब जाके आप रिजल्ट लेके आओ कि यार ये एसेसरी परफेक्ट लग रही है, इसको खरीद लेते हैं। कोई जरूरत नहीं इतना सब कुछ करने की। सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारी जानकारी दी हुई है। कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना हो उसका प्रॉपर टाइटल है, 2-3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद आए आप बिंदास खरीद सकते हो। तो ये 3 अपडेट इस चैनल पर रिसेंटली की गई हैं। इसके अलावा और कुछ मुझे आप लोगों को नहीं बताना है। न्यूज़ भी खत्म हो गई और अपडेट्स भी खत्म हो गई। बाकी तो आप इस चैनल पर जल्दी ही नई तरह के मज़ेदार चटपटे वीडियोज़ भी देखने वाले हो। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।